हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एजुकेशन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। आज का मेरा टॉपिक है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद। आज मैं बहुपद के बारे में, इसकी जो पूरी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में पूरी तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। तो पूरी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी तरीके से देखें, पूरा देखें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल अक्सर हम क्लास 8, 9, 10 इस तरीके से हम देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सोल्व करना पड़ता है। तो हमें ये जानकारी बहुत अच्छे से होना चाहिए कि हम बस सबसे पहले जानें कि पोलिनोमियल है क्या, बहुपद किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके बेसिक में क्या क्या चीज़ें होते हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, टर्म किसे कहते हैं, ठीक है, और इसके डिग्री यानी कि इसका पावर क्या होता है, घात क्या होता है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा कि जैसे इस तरीके से 2x², ठीक है, मान लीजिए 4x² प्लस 2, 4x² प्लस 2, 3x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5। इस तरीके के आप क्वेश्चन को फेस किए होंगे, आप सोल्व करने की कोशिश किए होंगे, इवन आपने सोल्व भी किया होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक है, यानी पोलिनोमियल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, यानी कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, है ना, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो देखिए पोलिनोमियल कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन हो, कोई एक फलन हो, आपके पास दिया गया क्वेश्चन इस फॉर्म में, ए है ना, ए एक्स, यहाँ पर आपका आ जाएगा a1x1 हो जाएगा प्लस a2x2 प्लस a3x3, इस तरीके से a4x4 और प्लस डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएगा, ये an n। क्लियर। यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है कि जैसे px का जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो, ठीक है, a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस a4x4 और डॉट डॉट करते हुए आपका कहाँ तक जाएगा, nवां पद तक जाएगा, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका क्या है और x आपका क्या है, ये दोनों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि इसमें a क्या है और x क्या है, और ये जो है इसको किस तरह से क्या कहते हैं, इसको, ये 2 है ये क्या चीज़ है, ये 3 है ये क्या चीज़ है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा यहाँ व्यवस्था, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर an, आप ये देख रहे हैं an ये वाला, है ना, आप देख रहे हैं कि वेयर, यहाँ कंडीशन क्या लगेगा कि an x का पावर n में ये जो an है ये an नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन है ना, पहला कंडीशन क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ये आप देख रहे हैं ये a1 a2 a3 a4 और ये an, ये क्या है, a1 a2 a3 a4 an, ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या, रियल नंबर मतलब ये प्लस भी नंबर हो सकता है, माइनस के साथ भी नंबर हो सकता है। जिस तरीके से हम लिखते हैं ना, +2 -3 है ना, -6 है ना, 8, इस तरीके का नंबर होना चाहिए। क्लियर। तो इसे हम कहेंगे रियल नंबर। तो ये आपका हो जाएगा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, ठीक है। ये a1 a2 a3 a4 an ये वास्तविक संख्या होना चाहिए, रियल नंबर। और ये आप देख रहे हैं जो ये लास्ट टर्म है an, वो 0 नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या कंडीशन है, इसके साथ साथ बहुत सारे कंडीशन है, मैंने यहाँ बहुत पहले से ही लिख दिया मैंने कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर आप बात करेंगे कि जैसे a1 और x1 है, तो देखिए ये जो है a और ये जो है x, ये a आपका कहलाएगा कोफिशिएंट, क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, है ना, ऑफ x, यानी ये x का a जो है वो गुणांक है, क्या है, गुणांक है, ठीक है, गुना का अंक है ये।
अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो पावर आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर 1 है, उसके बाद फिर 2 है, 3 है। तो अगर हम घात की बात करें, यानी कि हम पावर की बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पर घात की बात करें, घात यानी कि डिग्री, क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे या फिर इसको पावर कहेंगे। तो पावर कभी भी याद रखिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए या रूट में नहीं होना चाहिए। कहने मतलब वो पावर जो है वो आपका 1 2 3 4 5 एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए पहला कंडीशन पावर के लिए, नॉन नेगेटिव यानी कि दैट इज पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए पहला। दूसरा क्या है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। ये जो आप रूट इस तरीके से देखते हैं ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसका पावर रूट है तो रूट को आप तोड़ेंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, जैसे रूट ए है तो इसका पावर जैसे ए लिखेंगे तो उसका पावर ये हट कर क्या हो जाएगा 1/2 यानी 1/2 फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका पावर जो है फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, इसका पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, यानी कि भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, भिन्न में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे a का पावर 1/2 या b का पावर √2 इस तरीके से पावर में नहीं लगेगा। सीधा अगर पावर लगेगा इस पोलिनोमियल में, इस बहुपद में, तो सीधा आपका पावर 2 लग जाएगा, एक पावर 3 लग जाएगा, इस तरीके से लग जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या बताया था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब क्या, नेगेटिव मतलब कि जैसे हमने क्या बोला कि a का पावर -2, a का पावर -3 या b कोई नंबर हो उसमें -6, माइनस नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है, या भिन्न नहीं होना चाहिए, यही तो है पोलिनोमियल। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, देकर एग्जाम्पल के साथ कि आखिर पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपने देखा होगा 2x, मैंने पहले भी लिख दिया था, 2x² + 2, 3x² + 2x + 5 इस तरीके से आ सकता है ना। 3x³ हो सकता है, 3x² - 2x + 3 इस तरीके से नंबर भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात, दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो आप इस पद का यानी इस टर्म में दो चीज़ें हैं, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये 3 है और ये x है, तो यहाँ पर 3x का, यहाँ पर मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं 3x², तो ये एक बहुपद का रूप है, बहुपद का फॉर्म यानी कि पॉलिनोमियल का फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉलिनोमियल का फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका रूल्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? देख रहे हैं यहाँ पर जो पावर है पॉजिटिव है, यानी 1/2 भी नहीं है, यानी फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है ना, और रूट में भी नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से इसका कंडीशन फॉलो हो रहा है। x का पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर घात जो है, डिग्री जो है, वो देख रहे हैं कि बट्टा में नहीं है, यानी फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, रूट में नहीं है। क्लियर? तो ये आपका कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पर 2x, 2x² + 2, 3x² + 2x + 5, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल का एक फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि बीजीय व्यंजक, इसको हम हिंदी में कहेंगे बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। ये क्या है? देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका एक ऐसा टर्म आएगा जहां पर चर और अचर यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में रहेगा। देखिए इसको कहेंगे जैसे 2x² प्लस मान लीजिए 3 है, क्लियर? यहाँ पर तो मान लीजिए 2x² में बात करते हैं, या एक और एग्जांपल देते हैं 3x + 2, तो यहाँ पर 3x है। चलिए इससे हम समझते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या रोल इसका है। तो हमने क्या बताया कि ये एक 3x है, तो 3x में हमने बताया कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर,
क्योंकि पूरे अलजेब्रिक यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पोलिनोमियल में दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वेरिएबल और दूसरा आपका आएगा कांस्टेंट। तो दो टर्म यहाँ पर रहता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 3, ये आपका होगा कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट वैल्यू है इसका आएगा। और ये जो x देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा वेरिएबल, ये आपका कहलाएगा वेरिएबल। कांस्टेंट को कहते हैं अचर। अचर अ मतलब क्या होता है, नहीं, ये चर नहीं है, इसका मान एकदम फिक्स है, 3 का 3 रहेगा। जैसे यहाँ पर 2x है, 2x स्क्वायर प्लस 2 है, तो आप क्वेश्चन में जबरदस्ती 2 के जगह 3 नहीं डाल सकते हैं, है ना। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2 है, मान लीजिए 2 के जगह आप चाहेंगे 3 रख दें, नहीं होगा, 2 के जगह 4 रख दें, नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी के हिसाब से आपको उसको सोल्व करना होगा, ये बदलेगा नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर ये 2 कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है, ये 3 कांस्टेंट है ना, ये 2 कांस्टेंट है, यानी अचर है। और x यानी कि लिटरल टाइप के जितने भी यहाँ पर x से लेकर z तक जो यूज किए जाते हैं, लेटर जितने भी होते हैं, ये सब जितने भी होते हैं वो होंगे आपके वेरिएबल, यानी कि ये आपका हो जाएगा अचर और ये हो जाएगा आपका चर। यानी x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा, है ना, एनी वैल्यू, कोई वैल्यू आएगा इसका x का, तो कोई ना कोई वैल्यू आ सकता है। यहाँ पर ये फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ 3 देख रहे हैं फिक्स है और ये x फिक्स नहीं है। तो जो फिक्स रहेगा उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, और जो फिक्स नहीं होगा यानी लिटरल x y z, अलग अलग एग्जांपल्स भी दे सकते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका हो जाएगा 2x 3y 4, सॉरी x का मैंने बहुत ले लिया है, 4 मान लीजिए t ले लिए, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। ये 2x एक व्यंजक है, 3y एक व्यंजक है, 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 ये एक व्यंजक है ना। 6m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 5 लगा देते हैं यहाँ -5, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी बीजीय व्यंजक है। क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखेंगे हम कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या देखेंगे यहाँ पर, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री यानी इसे क्या हम कहेंगे, घात, इसे हम पावर भी कहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका पावर जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सब कंडीशन आपका आ रहा है तो समझिए कि वो क्या है, आपका पोलिनोमियल है, दिया गया क्वेश्चन पोलिनोमियल है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे पावर का। तो आप देखिए यहाँ पर पहले से मैं लिख दिया था एग्जाम्पल में कि 6m³ प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m, है ना, -5। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये आप 3 है ना, ये आपका 3, ये आपका 2 और इसमें कुछ नहीं, इसका मतलब क्या 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन दिया रखेगा, जैसे 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, 4 है, ये 4 है। तो इसमें यही कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, इसका 4 है ना। तो इस टर्म पर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, इस बीजीय व्यंजक पर इसका डिग्री कितना होगा, यानी कि घात कितना होगा, तो 3 होगा घात, इसका घात 3 होगा, इसका अधिकतम घात, मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम होगा। इसमें क्या है 4 3 2 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो आपका क्या है, 4 है, ये 4 है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसे कहेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ना, बहुपद का घात। इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, एक मानक, है ना, जिस तरीके से यहाँ पर क्या है, पहले ax1 आया, यानी इसका पावर 1 आया, फिर पावर 2 आया, फिर पावर 3 आया, फिर पावर 4 आया, और इस तरह से डॉट करते हुए आपका n तक जाएगा। तो किसी भी बीजीय व्यंजक का, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए क्या है, जैसे
आपका यहाँ पर मैंने जैसे इसी से हम इस एग्जाम्पल से लेते हैं 6m³ प्लस 2m² प्लस 3m, ये एक एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है, एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, है ना। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है? देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या है कि हम इसका जो पावर है यानी डिग्री है यानी घात है, उसका अरेंजमेंट हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे यानी बढ़ते क्रम में, या फिर आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है कि आपका 6m³ दिया हुआ है, यहाँ पर मैं इसके बात कर देता हूँ 3m, ठीक, उसके बाद कर देता हूँ 2m², है ना, उसके बाद कर देता हूँ -5। तो ये देखिए ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि देखिए पहले क्या है 3 है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसका अधिकतम घात पहले 3 है, फिर इसका एक ये घात 1 में आ जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, उसके बाद 2 है, यानी कि अरेंजमेंट ठीक ठाक नहीं है। तो इसको सही तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैक्सिमम जो हम पॉलिनोमियल देखते हैं वो डिसेंडिंग फॉर्म में होता है, तो पहले बड़ा होता है, उसके बाद छोटा होता है, फिर छोटा होता है, इस तरीके से। तो मान लीजिए 6m³ है, तो ये 6m³ यहीं पे रहेगा, प्लस ये कुछ नहीं है 1 है, तो इसको छोड़कर हम 2 वाले को लेंगे, क्योंकि 3 के बाद क्या आ जाएगा 2 वाला फॉर्म घात आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस 3m करेंगे, उसके बाद -5 करेंगे। ये देखिए ये आपका एकदम से स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, 6m³ प्लस 2m² प्लस 3m -5, ठीक है। अब इसको अगर असेंडिंग में फॉर्म में करेंगे तो असेंडिंग फॉर्म में आपका हो जाएगा, जैसे पहले इसको ले लेंगे, इस घात को ले लेंगे, उसके बाद इस घात को ले लेंगे, फिर उसके बाद इस घात को ले लेंगे। चलिए ये हो गया। अब देखिए अब हम देखेंगे कि पोलिनोमियल को आखिर कितने टर्म में बांटा गया है, कितने क्लासिफिकेशन में इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका टाइप का, ठीक है, इसके प्रकार। क्लासिफिकेशन यानी कि इसका प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार को देखिए, बहुपद के प्रकार को 2 बेस पर यानी 2 आधार पर बांटा गया है। एक आपका डिग्री यानी कि घात के आधार पर, और एक आपका टर्म के आधार पर यानी पद के आधार पर, कितने पद हैं। एक पद है तो एक पदी हो जाएगा, 2 पद है द्विपदी हो जाएगा, है ना। अगर पावर 1 है तो लीनियर हो जाएगा, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए इसको 2 टर्म पर बांटा गया है, यहाँ पर हम लाइन इस तरह से खींच देंगे। तो 2 टर्म पर बांटा गया है। एक को बांटा गया है बेस्ड ऑन डिग्री, है ना, और ये हो जाएगा बेस्ड ऑन टर्म यानी पद के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे, यानी हमने क्या कहा कि डिग्री मतलब हो गया घात के आधार पर, और टर्म मतलब हो गया पद के आधार पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे 2x + 1 3x 5y -3, इस तरीके से। तो यहाँ अधिकतम यानी कि मैक्सिमम पावर क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, उसे क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2 पर आपका आ जाएगा क्वाड्रेटिक, नंबर 2 का आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि उसका मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ 3x² + 2x + 5 या 6x², है ना, और -√2, ठीक है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर देखिए ये है, ये √2 में हो सकता है, रूट हो सकता है, ये 3 की जगह में, एक जगह में, यहाँ मैंने क्या था, यहाँ एक जगह में √2 हो सकता है, लेकिन पावर रूट नहीं आना चाहिए, पावर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, पावर भिन्न फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
तो ये आप क्या देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो जिसका मैक्सिमम जो पावर होगा वो क्या होगा 2। देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, उसके बाद ये 1 है, यहाँ भी 2 है। तो वैसे पोलिनोमियल, वैसे बहुपद जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम पावर क्या होगा 2, तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है। तीसरा में आपका आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तीसरा आपका आ जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि उसका मैक्सिमम, अब देखिए क्वाड्रेटिक में हो रहा था 2, जिसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो रहा था, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या होगा 3 होगा, 3, तो क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे सकता हूँ 5x क्यूब एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 7x क्यूब प्लस 5, ठीक है, या फिर 8, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है 8, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ 8x क्यूब है ना प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। मैंने ज़्यादातर x पर ही लिया है, आप चाहें तो y z t है ना, a से लेकर z तक किसी भी टर्म को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इनकी वेरिएबल को। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैक्सिमम क्या है, पावर 3 है ना, ये अलग अलग टर्म है, तो ये मैक्सिमम 3 है। तो जिस पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 3 होगा दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा पावर मान लीजिए 4 हो, तो वो उसको आप कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। एक आपका इससे एक आएगा, एक इसके साथ साथ एक और आएगा, जिसको हम कहेंगे, सॉरी नीचे स्पेस नहीं है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 4 में बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम जो उसका पावर होगा वो 4 होगा। ठीक है, 7x पावर 4, एक सिर्फ इसमें एक ही है, एक टर्म है इसमें, 2x4 माइनस 5/3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है ना, यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर। ठीक है। तो हमें लगभग इतनी ही तक पावर तक पढ़ाई होती है, और भी टर्म होते हैं, तो उसके भी और भी तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बेस्ड ऑन डिग्री, घात के आधार पर इतने तरीके से होते हैं। लीनियर जिसका पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका अधिकतम पावर 2 हो, क्यूबिक जिसका अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन टर्म के आधार पर है ना, यानी पद के आधार पर। पद मतलब क्या समझते हैं, टर्म मतलब क्या समझते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहाँ पर कितने टर्म हैं आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने टर्म है, यहाँ पर आपका टर्म है 3 टर्म है। कितना टर्म है, 3 टर्म्स है इसमें। कैसे, ये एक टर्म हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x एक टर्म हो गया, और प्लस 5 एक टर्म हो गया, 1 2 3। क्लियर, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर और भी ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा उसमें। 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने टर्म है। यहाँ मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर यहाँ पर था बेस्ड ऑन पावर डिग्री, घात के आधार पर। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ पद के आधार पर, तो पद यहाँ पर बात करेंगे, पद के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, और चौथा पद, यानी यहाँ कितना हो गया, 4 पद, यानी 4 टर्म्स हो गया, यहाँ 4 टर्म्स। तो जब कभी भी इस तरीके से पोलिनोमियल आए जहाँ पर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, यानी एक टर्म हो, तो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहेंगे उसको, मोनोमियल, मोनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है, यानी एक पदी, क्या कहेंगे इसको, एक पदी। जैसे 2x हो गया, 3x क्यूब हो गया, माइनस 5y4 हो गया। ठीक है, मान लीजिए माइनस 2/3 का पावर, माइनस 2/3 इंटू टी का पावर हो जाएगा आपका 3, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक ही टर्म है, भले पावर अलग अलग है, यहाँ पावर 1 है, 3 है, चाहे पावर की बात ही नहीं है, यहाँ पर टर्म की बात है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक टर्म है, कॉमा ये अलग चीज़ है। माइनस 5y4 y टू द पावर 4 एक टर्म हो गया, माइनस 2/3 इंटू टी टू द पावर 3 या टी क्यूब, ये अलग टर्म है।
तो यहाँ पर एक एक टर्म वाला है, यहाँ पर इस तरीके से एक ही बार 2x³ प्लस 3x प्लस 5 इस तरीके से एक ही बार नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टर्म है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर एक ही पोलिनोमियल है जिसको 1 2 3 तीन टर्म वाला एक पोलिनोमियल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2x है, सिर्फ और सिर्फ 3x³ है। तो जब इस तरीके से आए तो इसे कहेंगे मोनोमियल, एक पदी, ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए जिसका टर्म आपका 2 है, जिसका टर्म 2 है उसे क्या कहेंगे हम, जिसका टर्म 2 है उसको हम कहेंगे द्विपदी यानी बाइनोमियल। दूसरा क्या आएगा, बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल पोलिनोमियल। तो जैसे 2x प्लस 3 5x² प्लस √5, क्लियर। अब जैसे 3x³ माइनस 27 इस तरीके से हो सकता है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ये देख रहे हैं कि इसमें 2 टर्म हैं, एक और एक 2, इसमें टोटल 2 टर्म हो गए, 5x² और प्लस √5 इसमें 2 टर्म हो गए, 3x³ और माइनस 27 इसमें 2 टर्म हो गए। तो जिसमें 2 टर्म है उसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल, यानी कि ये हो जाएगा द्विपदी, ठीक है, द्विपदी, क्लियर। अब अगर मान लीजिए इसमें 3 टर्म होगा, ये हो गया, अगर आपको 3 टर्म होगा, ये दूसरा वाला है ना, तीसरा में होगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी बहुपद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 पद होगा, 3 पद होगा, जाहिर सी बात है। ट्राई मतलब क्या होता है, 3, तो 3 इसमें टर्म आएंगे। तो 3 टर्म में क्या हो सकते हैं, जैसे 3y³ प्लस 2y² प्लस 6y माइनस 3। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 टर्म है, देख लीजिए, ये 1 2 3, सॉरी यहाँ पर मैं 3 टर्म देना होगा, यहाँ पर 4 टर्म आई माइनस 3 है ना। तो यहाँ पर कितने टर्म हैं, यहाँ पर हो गया आपका जैसे सॉरी y² प्लस 2y प्लस यहाँ पर 6 दिया था ना। तो ये आपका 3 टर्म लिख रहे हैं, 3y एक हुआ, 2y हुआ, ये और भी लिख सकते हैं 2/3 z का पावर 3 कर देता हूँ प्लस 3x² प्लस 6 इस तरीके से, ठीक है। या यहाँ पर और भी कई टर्म लिख सकता हूँ, कुछ भी चीज़ें यहाँ पर बैठा सकता हूँ, जैसे माइनस दे दो यहाँ पर -5 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया, 3 पद, 3 टर्म्स हो गया, क्लियर है ना। तो अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे थोड़ा स्पेशल टाइप का, है ना। स्पेशल टाइप में क्या आएगा, जीरो पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा टर्म के हिसाब से। स्पेशल कैटेगरी में स्पेशल टाइप, इसका जो स्पेशल टाइप में 2 चीज़ होगा, एक जीरो पोलिनोमियल और एक होगा आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल में वैसे पोलिनोमियल जिसका कोफिशिएंट, जिसका गुणांक 0 होता है, जैसे कि 0 और डॉट इस तरीके से आपका आ जाएगा 0.4x² हो सकता है, 0.5x², 0 पॉइंट नहीं पढ़ना है इसको, यानी कि जिसका कोफिशिएंट 0 होगा। आप समझ, मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए कि जिसका पावर, यानी कि जिस टर्म का, जिस पद का, उसका अगर कोफिशिएंट यानी उसका गुणांक 0 होगा तो कहेंगे जीरो पोलिनोमियल, आपका आ जाएगा, कहा जाएगा जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर 0x³ हो सकता है, उसके बाद हो सकता है प्लस 0x² हो सकता है, माइनस 0x हो सकता है, प्लस 0। तो इस तरीके का एक मैंने फॉर्म लिख दिया, 0x³ प्लस 6x² माइनस 0x प्लस 0। तो ये आपका हो जाएगा जीरो पोलिनोमियल। सभी का यहाँ जो कोफिशिएंट देख रहे हैं वो 0 है, ठीक है। कांस्टेंट में क्या होगा, कांस्टेंट में होगा एक ऐसा पोलिनोमियल, एक सिंगल टर्म का ऐसा पोलिनोमियल जिसका मतलब कि एक नंबर होगा, समझ लीजिए एक नंबर होगा, जैसे कि ये 4, ठीक है, 4/3 और -6/5, ठीक है, 2√3। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट पोलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब एक सिंपल से कोई ना कोई एक नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है।
तो ये रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो होप दैट यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पोलिनोमियल किसे कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं ये पोलिनोमियल पर कि उसको सोल्व कैसे करते हैं और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, कि जैसे कि 2x स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 5 इस तरीके से। तो इसका जो आप निकालते हैं बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो उसका कैसे निकालेंगे, जीरोज, उसको जीरोज कैसे निकालेंगे, है ना, इस तरीके से। तो होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।